ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 8 जुलाई 2022। वरदान है, सर्व शक्तियाँ रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियाँ रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं। हमारे पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। हमने ये मान लिया कि भगवान मेरे बाप हैं, तो बाप में जो भी जायदाद है उसके लिए हम हकदार अधिकारी बन जाते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, बर्थ राइट। जन्म लेते ही आपको ये अधिकार मिल जाता है। आप जिसके बच्चे हो, जिस आपके पास जो भी चीज़ है, व्यक्ति हैं, सभी के ऊपर आप अधिकारी बन जाते हो। समझ लो, आपका पिता बहुत पैसे वाले हैं। अपने घर में उन्होंने ड्राइवर रखा है, व्हीकल रखा है, और आगे एक गुरखा को भी रखा है, और घर में अलग अलग कर्म करने के लिए अलग अलग वैरायटी का मजदूर भी है। तो वो घर का जो मालिक है, आपका पिता है, उन्होंने अलग अलग कर्म के लिए उन आत्माओं को रखा है, और वो कर्म के लिए सैलरी भी वही दे रहे हैं। तो वो अधिकार से वो सारे मजदूर को जब चाहिए वैसे बुलाएंगे और कर्म कराएंगे। जब आप उनके बच्चे बनकर जन्म लेते हो, भले आप उन आत्माओं को सैलरी नहीं दे रहे हो, लेकिन आपको जहाँ भी जाना है आप कह सकते हो, मुझे वहाँ जाना है, मुझे लेकर जाओ। वो ड्राइवर आपको व्हीकल में लेकर जाना पड़ेगा। घर में कोई चीज़ चाहिए, घर में जो मजदूर है उनका आप कह सकते हो, मुझे आज ये भोजन चाहिए। घर में जो भी व्यक्ति है ना, वो भोजन बना के दे देगा। माना आपके लिए क्वालिटी क्या है कि सिर्फ आप उस बाप के बच्चे हो। तो बाप के पास जो भी व्यक्तियां हैं, जो भी साधन हैं, विदाउट एनी परमिशन आप उसको यूज कर सकते हो। जो भी वहां लोग हैं ना, आपके पिता को जितना रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ही आपकी बात को भी रिस्पेक्ट देंगे। तो वो साधन आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपका कर्म सहज होगा। जैसे कि बाकी सभी बच्चे गरीब वाले हैं, पैदल चलकर स्कूल में जाएंगे। आपके पिता के पास व्हीकल है, ड्राइवर को कहेंगे कि मुझे स्कूल में ड्रॉप करो। तो वो जो साधन और ड्राइवर का आपने हेल्प लिया ना, तो स्कूल जाने का जो कर्म है आपको सहज हुआ, इजी हुआ। तो ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे आज भगवान के पास जो शक्तियां हैं, वो शक्तियों को हर कर्म में, हर परिस्थितियों में, हर विघ्न में जब चाहो आप अधिकार से यूज कर सकते हो। इसका मतलब, इसके पहले हम क्या कहते थे, बाबा
मुझे दे दो ना, मांगते थे भगवान से। लेकिन आज बाबा ने हमको परमिशन दे दिया है, राइट्स दे दिया है, बच्चे आप मुझे मांगने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उस शक्ति को आप यूज कर सकते हो। बाबा का महावाक्य कितना सुंदर है। बाबा ने कहा शक्तियां साधन नहीं, स्थूल साधन नहीं, भगवान के पास निराकार शक्तियां हैं। तो इतना परमिशन बाबा ने आपको दे दिया कि बच्चे अभी समय आया है शक्तियों को देखना या शक्तियों को मांगना या लेने के लिए क्यों में खड़ा होना, मंत्र को जपना ये जरूरत नहीं है। जो चाहिए ले लो और यूज करो अपने लिए या अपने भाई बहनों के लिए। तो जितना उस शक्तियों को कार्य में लगाते जाएंगे तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते जाएंगे। नेक्स्ट एक बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, जब एक छोटा सा बच्चा ऐसे ये सारे लोगों को यूज करते हैं ना, चाहे गुरका हो या ड्राइवर को, घर का मजदूर हो, वो ठीक यथार्थ रूप ने यूज किया तो उनके पिता बीच में नहीं आता है। लेकिन गलत रूप में यूज करता है तो पिता क्या करता है कि मेरे बच्चे का बात मत सुनो। अभी समझ लो, अभी पिताजी को ऑफिस जाना है और कहाँ भी जाना है, उस समय ये बेटा उनका कार लेकर जाएगा तो पिताजी के लिए लेट हो जाएगा ना। तब क्या करता है, वो राइट अधिकार पिता बच्चों को नहीं देता है। तो बाबा का अभी सोच है, बच्चे मेरी शक्तियों को कहाँ कैसे कितना यूज करना चाहिए उतना अनुभवी आप बन चुके हो। इसीलिए मेरे अब्जेंस में भी मेरे पूछने के बिना आप उस शक्ति को यूज कर सकते हो और अपने कर्म सफल बना सकते हो। बाबा ने फुल परमिशन दे दिया है, बर्थ राइट भी दिया है हमारे पास, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई बहन, ऐसे रॉन्ग इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं लेना है कि बाबा ने हमको बना दिया है, मन आप सीनियर हो गए तो छोटे के ऊपर गुस्सा करना, और जो साधन है व्यक्तियों के ऊपर आपको ऐसा ही करना ही है, बाबा ने राइट से बताया, ऐसा नहीं। बाबा का जो निराकार शक्ति है, कंस्ट्रक्टिव कर्म में, ईश्वरीय सेवा में आप यूज कर सकते हो। सर्वशक्तियां बाप का खजाना है, सर्वशक्तियां बाप का खजाना है, आपका खजाना नहीं है। और उस खजाने पर बच्चों का ही अधिकार है। हमारे कर्नाटका में स्कूल में एक कहानी है। एक बार क्या हुआ, अकबर के आस्थान में जब राज्यसभा चल रहा था तो अकबर आ गया। आने के बाद थोड़ा समय के बाद बीरबल आ गया। वो वेट कर रहा था बीरबल आने तक। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, देखो आज मेरे मन में एक क्वेश्चन है, उसका समाधान मुझे चाहिए। क्या है क्वेश्चन? आज सुबह किसी एक व्यक्ति ने, मेरी जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी रहता है, उसने, जो व्यक्ति ने मेरे दाढ़ी को हाथ लगाया, उससे मुझे बहुत दर्द हुआ, तो उस व्यक्ति को क्या करना है? एक क्वेश्चन था इसका अकबर। तो क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे लोगों ने कहा, किसी ने, एक ने कहा उसका हाथ काट देना चाहिए, किसी ने कहा गला काट देना चाहिए, किसी ने कहा उनको इस जेल में भेजना चाहिए, किसी ने कहा उनको इस देश से ही भगाना चाहिए। तो बीरबल चुप बैठा था। जब बीरबल के पास ये आंसर
देने का समय आया तो उन्होंने कहा, अकबर जी, राजा, जिन्होंने आपके दाढ़ी को हाथ लगाया और खींचा जिसके कारण आपको दर्द हुआ, उनके मुंह में मिठाई डालना चाहिए। सभी लोग हंसने लगे, ये क्या कह रहे हैं? तो अकबर ने कहा, इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दो। तब बीरबल कहते हैं, देखो अकबर, आप इतना महान राजा हो, इस देश में आपके ये दाढ़ी को हाथ लगाने का बात तो छोड़िए, जब आप आगे आते हैं ना, सिर उठा कर भी आपको कोई देख नहीं सकता है, और दाढ़ी में हाथ रखकर खींचने का काम सिर्फ आपका बेटा ही कर सकता है, आपका बच्चा ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा उसके मुंह में मिठाई डालो। तो देख लीजिए, बाबा ने आज हमको कितना अधिकार दिया है कि छोटे बच्चे बनकर निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवा में आप लगाएंगे तो मेरे सारे शक्तियों को आप पूछे बिना यूज कर सकते हो। बाबा कहते यूज करो, बाबा की शक्ति को यूज करो, हर कर्म में यूज करो, ताकि आप मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाए। माना शक्तियां यूज करो, माना उस शक्ति का फ्लो और समस्या का समाधान, विघ्न जीत, सफलता का अनुभव आपको वो शक्ति के कारण होना चाहिए। ऐसे ही सर्वशक्तियां जब अधिकार में होगी तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माना आप जितना शक्तियों को ऑर्डर देते हैं ना, वो उतना परसेंटेज में आपके पास रहना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि मुझे अभी जाना है, तो तुरंत व्हीकल और ड्राइवर आना चाहिए और लेकर जाना चाहिए। क्यों, क्या, कैसे पूछने का जरूरत नहीं है। तो वो शक्ति आपके पास आना चाहिए, एवर रेडी। करने के लिए ड्राइवर पहले क्या करता है, अपने जो मालिक है ना उससे पूछता है, आपका बेटा ऐसे कह रहा है, क्या मैं कर सकता हूं क्या? तो उन्होंने परमिशन दे दिया, तभी बच्चों का बात ड्राइवर मानता है। इसलिए आज भगवान सोच रहे हैं, बच्चे आप इतना बड़े बन गए हो कि भगवान की शक्तियों को कहाँ कैसे यूज करना है जानते हो, इसलिए आज मैंने मेरी सारी शक्तियों को आपको ट्रांसफर कर दिया है। तो चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम में आती है, समय पर काम पर आती है। भगवान इतना बुद्धिमान है, भगवान की शक्ति जहां यूज होना चाहिए वहां ही बाबा शक्ति फ्लो करेगा। आपने कहा तो तुरंत बीच में कोई है नहीं, वहां बाबा ही दे देगा शक्ति। ठीक आप यथार्थ रूप में निस्वार्थ भाव से कल्याण कर्म के लिए यूज कर रहे हैं, तभी बाबा उस शक्ति को रिलीज करेगा। तो चेक करो, हर समय पर वो शक्ति काम आ रहा है। अभी समझ लीजिए ज्ञान सुनाने का है, बाबा मुझे ज्ञान सुनाने का शक्ति दे दो ना। तब देखो बाबा का नया नया डेप्थ, मीनिंग, सीक्रेट आपको समझ में आ रहा है। बाबा बता रहे हैं, किसी के आगे बैठे हैं निमित्त होकर दृष्टि देने के लिए, उस समय आपके तन और मन द्वारा शक्ति फ्लो हो रहा है। चेक करो। कोई भाई बहनों ने आपको फोन किया, भाई जी बहन जी मुझे ये प्रॉब्लम है, आप थोड़ा भगवान को कहिए ना। आपने बाबा को कहा, थोड़ा समय के बाद उस आत्माओं को फोन आता है, हमारा समस्या का समाधान हो गया। तो ऐसे आप कीजिएगा, भगवान की शक्तियां द्वारा इस समस्या का समाधान मिला है, एक अपने लिए और किसी के लिए। तो ईश्वरीय कार्यार्थ आप यूज करेंगे तभी बाबा शक्ति रिलीज करेगा। कभी कभी है ना, जब छोटे बच्चे अपने माँ बाप से पैसे पूछते हैं तो क्या करते हैं, क्यों, किसके लिए चाहिए, कितना चाहिए, पैसा दे देंगे। जो बचा पैसा है ना, आने के बाद हिसाब किताब पूछेंगे, रिटर्न दे दो। लेकिन बहुत समय टेस्ट करने के बाद पता चलता है बिना मतलब ये बच्चे
पैसे वेस्ट नहीं करेंगे तो माता पिता क्या करते हैं, पैसा दे देते, रख लो आप अपने पास। उसके बाद अपनी तिजोरी का भी चाबी दे देंगे, ये रख दो, जब चाहिए आप ले लो, और किसी को आपको देने का है तो आप दे सकते हो। तो कल बाबा का वरदान था, क्या था? सत्यता के शक्ति द्वारा बाबा का विश्वास जताना। तो इसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे तो बाबा अपने सारे शक्तियों का ताला चाबी आपके हाथ में दे देगा। लेकिन याद रखिएगा, सभी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन सभी को बाबा ताला नहीं देगा, योग्य बच्चों को ही देगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे शक्तियां लेने के लिए उतना आपको एबल बनना चाहिए। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो, बाबा को भी यूज करो, शक्ति को भी यूज करो, क्योंकि आपको बाबा ने वो पावर दे दिया है। याद रखिएगा, वो पावर यूज करना है तो आपको सदा बाप के घर में ही रहना पड़ेगा। बाप जो भोजन देते हैं वही खाना पड़ेगा, बाप के साथ सोना पड़ेगा, बाप का जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, काम है, वही करना पड़ेगा। तब ही सारा शक्ति आपके ऑर्डर के प्रमाण चलेंगी। आप और कोई घर करके रहेंगे तो पिताजी का जायदाद का अधिकारी आप नहीं बन सकते हो। तो आप सदा ईश्वरीय कार्य में हैं, भगवान ने दिया हुआ तन मन धन श्वास संकल्प ईश्वरीय कार्य के लिए यूज कर रहे हो, तभी बाबा ए पावर आपके हाथ में दे देगा। बहुत काल से शक्तियां रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास हो, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ऐसे यूज करते 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 जब जरूरत है उस शक्ति को ऑर्डर करते ही वो आ जाएगा। हमने बहुत बार देखा है ईश्वरीय सेवा में, जब भी सेवा के लिए जाते हैं ना, बहुत अच्छा योग करके ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं तो बहुत अच्छा अंदर से बाबा का सपोर्ट रहता है, आंसर आता ही रहता है। कभी कभी अहम भाव से जाते हैं, हम जानते हैं इतना साल हमारे पास एक्सपीरियंस है ना, एक ज्ञान सुनाना क्या बड़ी बात है। वो हम भाव से जाते हैं ना तो अंदर से ऐसे ब्लॉक हो जाएगा, कुछ बाहर आएगा नहीं, कि ऐसा लगेगा कि सब मैं भूल गया हूं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। और कभी कभी ऐसा ही होता है, ऐसा भी होता है, हमने देखा है, जो बात हमारे द्वारा बाबा सुनाते हैं ना, हमको भी सुनाई नहीं देता, हमको पता ही नहीं चलता है। तो कैसे? जब कोरोना का सीजन स्टार्ट हो गया था, तब हमारे पास तो टाइम था, ऐसा प्रोग्राम तो फिक्स नहीं हुआ था, तो हमारे द्वारा बाबा ने जो क्लास कराई वही मैं सुनने लगा। तब मैं सोचने लगा, ये बात हमने कही, मुझे मालूम ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो ठीक है, इसका आंसर क्या है? तो ऐसे बाबा क्या करेगा, उस समय आकर वो कर्म करा के चला जाएगा। वो एहसास होता है, वो करने के पहले वो कर्म का फल बाबा को समर्पित करना बहुत 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 जरूरी है। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे मैंने सर्वशक्ति मैंने आपको दे दी, फिर भी एक बार बाबा को रिपोर्ट करके जाना पड़ेगा। बाबा आज मैं कार लेकर जा रहा हूं। जो भी है साधन यूज करने के पहले बाबा को रिपोर्ट कीजिएगा, बाबा ऐसा है, बाबा आ जाओ ना, हेल्प करो ना, ज्ञान सुनाओ ना, उनको शक्ति दे दो ना। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी दृष्टि देते रहते हैं ना, किसी को दृष्टि देंगे हमको ऐसा लगेगा शांत, ठीक है, अभी समझ लो उनको करीब 1 मिनट दृष्टि दिया, वो थोड़ा बाजू में नेक्स्ट आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं, तो तुरंत ऐसा लगेगा कि बॉडी और मन गर्म हो रहा है। ऐसे क्यों? अलग अलग लोगों को दृष्टि देंगे तो हमको अलग अलग वैरायटी का अनुभव होता है। तो बाबा ने लास्ट मुरली में वो क्लियर कहा, बच्चे आगे वाले आत्माएं विकर्म विनाश होने के लिए भगवान से पूछते हैं, मांगते हैं। उन्होंने क्या मांगा है, भगवान क्या दे रहा है, हमको पता नहीं चलता है।
उन्होंने कैसा कुछ इच्छा रखा है तो आपके द्वारा मैं शक्ति को फ्लो करता हूं, इसीलिए आपका तन और मन गर्म होता है। कोई शांति का चाहना रखकर बैठे हैं तो उनको मैं आपके द्वारा शांति भेजता हूं, तो आपका मन और तन क्या होता है, जैसे कि खींचा हुआ ऐसे लगता है। इसी समझ लो आपके पास एक बकेट है, शादी है, कोई चाय पूछता है तो बकेट में चाय डालेंगे तो क्या होगा, बकेट गर्म होगा। 10 मिनट के बाद कोई कहता है कि मुझे जूस दे दो, तो जूस डालने से उसमें आइस रहता है, तो वो बकेट क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे वो शक्तियां है ना, फ्लो होने का फीलिंग 1 सेकेंड में आपको डिफरेंस पता चलता है। ठीक है, तो कब पता चलता है, आप ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त बनकर वहां बैठेंगे तो। दोगन, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना है तो सभी का माना आत्मा और कर्मेंद्रिय, सभी लोगों का उमंग उत्साह अच्छा है तो सफलता हो सकता है। उसमें किसी एक का भी वो नशा नहीं है तो क्या होता है, सक्सेस नहीं हो सकता है, उतना सफलता भी नहीं मिल सकता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करना है तो सभी का उमंग उत्साह चाहिए। अभी समझ लीजिए, अभी जो सेवा चल रहा है, ऑनलाइन में चल रहा है, जूम द्वारा सेवा चल रहा है, कोई एक के द्वारा नहीं चल रहा है। तो पहले उमंग उत्साह बाप दादा का है, एडवांस पार्टियों का है, और जो पार्टिसिपेंट्स उनका है, और पीछे ऑपरेट करने वाले हैं उनका है। देखिए, याद रखिएगा, आपका संकल्प, सहयोग, शुभ भावना, शुभ कामना, एटलीस्ट भले आपको सहयोग देने को नहीं हो रहा है स्थूल रूप में, फिजिकली प्रेजेंस या धन के रूप में, शुभ भावना तो रखो ना, मन के रूप से तो सहयोग दो। वो सभी लोगों का ऐसा सहयोग रहेगा तो रिजल्ट कितना अच्छा होगा। हमने बहुत जगह पर ईश्वरीय सेवा में देखा है, जहां निस्वार्थ भाव से सेवा चलता है ना, किसी के घर में ईश्वरीय सेवा चलता है, उनको सेवा देने का बात रहता है, वहां भंडारा नहीं रखते हैं। जो आते हैं खुशी से आते हैं, खुशी से कर्म करते हैं, खुशी से ज्ञान युग सुनते हैं, मस्त होकर जाते हैं, सभी का सहयोग रहता है तो प्रोग्राम 100% सक्सेसफुल होता है। और किसी एक का नाम मान शान, भाई जो कहता वैसा ही चलना चाहिए, इससे सभी चलेगा ना, तो वह सेवा तो होगा लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आत्माएं जहां अटेंड करते हैं ना, मन से खुश होकर नहीं जाएंगे। देखिए, आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गए, उनको गिफ्ट दे दिया, भोजन खिलाए, वो बात अलग है, लेकिन मन से खुश होकर जाने के लिए आप मन से कुछ दे दो ना, तो सदा आपके घर में जो भी आत्माएं आते हैं, भले भी की आत्मा, कोई भी ईश्वरीय सेवा करो, निस्वार्थ भाव से करो। और कभी कभी क्या होता है ना, जो आत्माओं के घर में प्रोग्राम रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो भी आत्माएं आते हैं ज्ञान योग से खुश होकर चले जाए, और जो आत्माएं ऑलरेडी आ गए हैं वो ऐसे संकल्प करते हैं जिस घर में प्रोग्राम बना है उनके घर में बहुत खुशी हो, आनंद हो, तो दोनों आपस में दिल से निराकार रूप में एक दूसरे को दुआ देते हैं, उसका एक्सचेंज होता है। लेकिन लौकिक में क्या होता है, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, हम आपके घर में आए हैं, वैरायटी भोजन दे दो, तो स्थूल का एक्सचेंज होता है और यहाँ निराकार का एक्सचेंज होता है। इसलिए बाबा कहते हैं जहाँ उमंग उत्साह है सभी लोगों का। और हमने ये भी देखा है जब उमंग उत्साह है तो परिवार वाले जो भी मिले हैं ग्रुप, कोई भी हो, नया हो पुराना हो, जो भी हो। रिसेंटली जो बेंगलुरु में प्रोग्राम हुआ था, नए लोग थे, पुराने लोग थे, एज्ड लोग थे, 70-75 ईयर्स का लोग भी थे, और कितना सेवा की और सुबह से शाम तक प्रोग्राम अटेंड किए, सब लोग खुश, छोटे बच्चे भी थे, सभी लोग थे, वेराइटीज है ना। सभी का एम एंड ऑब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, सब खुशी हो, और सभी जो भी आए हैं सभी समान हैं, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है। वो उमंग उत्साह क्या करेगा,
सफलता की ओर आपको लेकर जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।